देख रहे हैं तो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पर बैठी हुई है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी की हेल्पर और वर्कर्स जो धरने पे बैठी हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी सभी मांगे क्या क्या है और आज तक की जो इनकी भी जो राय है वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। जी जानना चाहेंगे आप यहाँ पर धरने पे बैठी है, कितने दिनों से बैठी है? हम 8 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। क्या मांगे लेके बैठे हैं आज यहाँ पे? हमारी सबसे पहली मांग तो यही है, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि जो है ना सन 2018 में खट्टर साहब ने हमारे से समझौता किया था, उस समझौते को उन्होंने लागू नहीं किया है। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि उस समझौते को जो है ना लागू किया। किस तरह का समझौता था मैम? समझौता यही था कि उन्होंने माना था कि समझौते में वर्कर और हेल्पर को अर्धकुशल की श्रेणी में रखा था, श्रमिक का दर्जा दिया था, लेकिन वो जो है ना उस टाइम को उन्होंने मांग लिया था, लेकिन उसका जो है ना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और अब जो है ना उसको जो है ना वो मानने से इनकार कर रहे हैं और वो उन्होंने जो है ना लागू नहीं किया। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो एक बार मोदी सरकार ने 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के मन की बात में जो है ना लागू किए थे, लेकिन वो जो है ना हरियाणा सरकार ने हमारे अभी तक जो है ना लागू नहीं किए हैं। और हम ये खट्टर साहब को कह देना चाहते हैं कि जो हमारा 2018 का समझौता था उसको लागू किया जाए। और दूसरी हमारी मांग ये है कि हमें जब तक जो है ना सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, 2018 का समझौता लागू नहीं करते, तब तक जो है ना हम उठने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा हमारी कुछ और मांगे भी हैं जिसमें कृष्णा बहन हमें बताई। आप बताइए जी, और मांगे जो बताइए वो किस तरह की मांगे हैं, क्या मांगे? प्रधानमंत्री पोषण ट्रैकर। एक हमारी मांग जो है पोषण ट्रैकर के बारे में, सरकार जो है बिना संसाधन के हमारे से काम का दबाव डाल रही है। जो हम पोषण ट्रैकर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे संसाधन दे सरकार या ना दे। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हम पोषण ट्रैकर का काम ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे हम काम कर रहे हैं रजिस्टर में ऑफलाइन, वैसे ही हम अपना काम करेंगे। तो इतने दिनों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, अभी तक आप लोगों को क्या कुछ मिला है, क्या उम्मीद है तब तक? अभी तक 8 तारीख से हमारा धरना लगातार चल रहा है और अब तक सरकार ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। और 27 तारीख को कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी। 27 तारीख तक हमारा धरना लगातार चलता रहेगा और 27 को भी अगर कोई बात नहीं मानती है सरकार तो हम अपने धरने का अनिश्चितकालीन रूप देंगे और जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होती हम धरना नहीं उठाएंगे। 2-4 दिन पहले हांसी में भी धरना रखा गया था जिसमें विधायक को आपने ज्ञापन दिया था, तो मैं जानना चाहूँगी और भी कहाँ ज्ञापन दे चुके हैं आप लोग? हम सभी विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं। एक दो नाम तो गिनवाइए। हिसार में भी हमने क्या बोल रहे थे? शाक बोल रहे थे उसको। ये जोगिराम से आ गए, इनको दिया था, उन्होंने भी हमारा कुछ भी नहीं रखा है। और ये जैसे इनके हैं भाजपा के चट्टे बट्टे, ये हम कहते हैं हम भी हमारी मांग नहीं रखेंगे। जितने हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम बैठे रहेंगे। और 27 तारीख को सीएम बुला रहा है, अगर वो भी कोई फैसला नहीं करेंगे तो देखेंगे हम वहाँ करनाल जाके सीएम की आवास का घेराव करा या कमला ढांडा का घेराव करा। और हमारी सबसे मेन बात तो ये है भाई एनजीओ को दे रहे हैं, यानी कि इसको प्राइवेट कर रहे हैं। अच्छा। हम इसको प्राइवेट नहीं करने देंगे हमारी नौकरी को, चाहे कोई भी, हम जितने मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन एनजीओ को हमारे अंदर नहीं घुसने देंगे। तो अभी तक आप लोग बता रहे ज्ञापन दिया है, तो किसी ने कोई आश्वासन दिया हो? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया है। कोई वो हमारा ज्ञापन ले लेते हैं और अंदर बढ़ जाते हैं। किसी ने ये नहीं कहा, ये ऐसे ही कहते हैं, उनके पीए आते हैं भाई हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक कहीं भी पेपर में किसी की वो नहीं आई है भाई इस स्याग ने ये काम कराया है या चौटाला ने ये काम कराया है, किसी की पेपर में नहीं आई है। 24 तारीख की विधानसभा सभा बता रहे थे, जो उसमें आप लोगों को क्या लगता है कल हमारे डायरेक्टर साहब ने बुलाए हैं, वो क्या कहते हैं, कौन सी मांग पे वो मंजूरी से जताते हैं, वो अपनी मंजूरी जताकर और सीएम को भेजेंगे। हमारी 8 मांग है, 10 मांग है, वो सीएम देखो आपके हिसाब से कौन सी मांग हमारी पूरी करे कौन सी ना करे। और जैसे ये हिसार की डीसी है, डीसी साहब ने क्या करे थे, सक्षम वाले लगाए थे पढ़े लिखे बच्चे, और उनको ही 8-10 हज़ार देने से इनका इनकार है। वो ही हमारी आंगनवाड़ी वर्करों से
फैमिली आईडी का सर्वे करा रही है, यानी कि कुछ नहीं देने को तैयार। और उनकी भी वो जोन से 8-10 हज़ार युवा का खोसे हैं उनको भी नहीं देते, और आंगनवाड़ी से धमका कर ये काम कराया जाता है। ये काम हम नहीं करेंगे। अभी तक अगर ये माहौल है तो आगे क्या होगा? तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति या तो ये आपके लक्षण सुधार लेंगे, और नहीं हम रोड पे उतरे रहेंगे। कुछ कितने ही दिन बीत जी हो जाए। कहाँ से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है यहाँ पे पूरे जिले की, पूरे जिले की 23 जिलों में लगा हुआ है। 23 जिलों में धरना लगा हुआ है। सब जगह ये धरना, सब की ये एक ही मांग है हमारी। हमारा धरना जारी रहेगा। 23 जिले हैं, जैसे 23 जिले हैं, 23 जिलों में धरना, सभी जिलों में धरना। हाँ जी, साजिद भिवानी सभी जिलों में धरने हमारे। ठीक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।